जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए परमवीर सिंह? इन्होंने जो लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को, जो अनिल देशमुख जी 100 करोड़ की जो फिरौतियां मंगवा रहे हैं सचिन वाजे के द्वारा, इसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रोब करे, क्योंकि ये एलिगेशंस बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं कि कैसे एक सरकार खुद इन गलत चीजों में लिप्त है। अब आज शरद पवार ने भाई सबने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही एक्सपोज हो गए, वो अनिल देशमुख को एक्सपोज कर गए, जहां पे वो ये कह रहे थे कि अनिल देशमुख के ऊपर जो लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। और दूसरी तरफ 5 फरवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें 5 से 15 हॉस्पिटल नागपुर में थे अनिल देशमुख कोरोना के कारण, और 16 फरवरी से 25 फरवरी 26 फरवरी तक कहां थे? अपने घर पे होम क्वारंटाइन थे। तो यहीं पे बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं जब ये पता लगता है कि 15 फरवरी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 8 तारीख को कांग्रेस के लीडर से मिल रहे थे यही अनिल देशमुख, तो बुरी तरह एक्सपोज हुए और बुरी तरह इनका झूठ सामने आ गया। बट परमवीर सिंह यहां पे जो गेम प्लान खेल रहे हैं समझना पड़ेगा। ये बैटिंग कर रहे हैं किसके लिए? शिवसेना के लिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना कि यहां पे क्या पूरा मामला है इसको समझो। मनसुख हिरेन का मर्डर है जिसमें भैया इनका ट्रांसफर हो जाता है। सचिन वाजे से दोस्ती किसकी है? परमवीर सिंह की, क्योंकि परमवीर सिंह लेके आया था सचिन वाजे को। अब परमवीर सिंह जब इस व्यक्ति को लेके आता है जिसकी दोस्ती है, अनिल देशमुख लाता है परमवीर सिंह को और अनिल देशमुख को लेके आता है उद्धव ठाकरे। तो ये पूरा जो जाल चल रहा है, जंजाल चल रहा है, ये ऐसे है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ कि ये परमवीर सिंह जो कि है खास किसका? उद्धव ठाकरे का, उनके लिए भैया इसकी घनिष्ठता मित्रता जो देखने को मिल रही है हम सबको, ये क्लियरली दर्शाता है कि यहां पे जो ये आरोप लगाया गया ये है होम मिनिस्टर के ऊपर। और इससे क्या होगा? उद्धव ठाकरे दबाव बना पाएंगे एनसीपी चीफ शरद पवार के ऊपर कि सरकार को ना गिराया जाए। नहीं तो क्या होगा? हाथ अगर इन्होंने पीछे खींच लिए तो शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं उद्धव ठाकरे, ये लड़खड़ा के गिर जाएंगे। क्योंकि वो ये ना 3 पहियों की सरकार चल रही है जिसमें सारे पहिए एक तो पंक्चर हैं और अलग अलग साइज के हैं, तो बहुत बुरी स्थिति में। तो इनका ये जो पूरी साजिश है कि शरद पवार इनकी पार्टी हाथ ना खींच ले जिससे इनकी सरकार गिर जाए, तो देख लो आपके ऊपर भी अब इस सरकार को रगड़ो, यहां पे पूरा चल रहा है। तो उद्धव ठाकरे की चुप्पी जो क्लियरली इस चीज की तरफ इशारा करती है कि यहां पे क्या साजिश है, और परमवीर सिंह का मूव करना जो कि बैटिंग कर रहे हैं किसके लिए? उद्धव ठाकरे के लिए। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये सब, अरे खुद भ्रष्ट व्यक्ति है। आपको क्या लग रहा है ईमानदार है? पहले से सब जानता था सुशांत के केस में अगर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाए तो ये व्यक्ति जेल में सड़ेगा। और अभी तो एनआईए जो मनसुख हिरेन की बात कर रही है, आप उसमें देखो कि इनको लपेटे में लिया जाएगा। इनके जो कृत्य, इनके ऊपर जो आरोप है, ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच जाते हैं और उसके बाद आईपीएस बन जाते हैं, और आईपीएस रहते हुए भी गलत काम कर रहे हैं। 100 करोड़ की फिरौतियां मांगी जा रही है, आप चुप हो। यह है आपकी ईमानदारी, यह है आपकी ड्यूटी। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए सबसे पहले। तो बहुत क्लियर है कि यहां पे ये सारे जो लोग बैठे हैं सबके सब भ्रष्ट है, सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, काफी अच्छी चीज है। अब यहां पे एक जो भाई हमें समझना पड़ेगा चीज, राजनीति चल रही है। परमवीर सिंह भैया बैटिंग सिंपल क्लियरली बता दी उनके लिए कर रहे हैं, और अनिल देशमुख को बचाने के लिए यहां पे शरद पवार आ चुके हैं। ये पूरा माजरा चल रहा है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी इसलिए है क्योंकि ये तो चाहते ही है भैया नहीं गिरे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो यही बन के बैठे, तो सारा स्वार्थ तो इन्हीं का ही है और इन सब चीजों में लिप्त भी यही है। तो ये तो इसीलिए चुपचाप एकदम बैठे हैं कि भैया मामला यही आपस में शांत कर दें, ठीक है। लेकिन इनको बोलना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को पद छोड़ना भी पड़ेगा, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। बाकी जो भी रहता है वो चीजें आके समझ में आएंगी, दिखेंगी क्लियर धीरे धीरे। एनआईए अपनी जांच बहुत अच्छे से कर रहा है, जो सबसे जरूरी है। ये पूरा मामला जो आगे घूमना ही है एनआईए की जांच के ऊपर, ये एटीएस की जांच के ऊपर नहीं है। एटीएस तो किसके लिए काम कर रहा है हम समझ गए, लेकिन एनआईए की जांच यहां पे अहम किरदार निभाएगी, उसको नहीं भूलना है। एनआईए पहुंच चुकी है मनसुख हिरेन के घर पे, वहां पूछताछ की गई है, उनकी पत्नी से पूछताछ की गई है और सारी जांच तेजी से चल रही है। जो मर्डर का केस ले लिया है तो ये बहुत लंबा जाएगा और सुशांत और दिशा तक जाएगा। तो ये तो आप मान के चलो कि इंसाफ मिलना तय है, बस हमें लड़ना पड़ेगा, सही के लिए चलना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें, ये बहुत जरूरी है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी। मेरा जो यूजर नेम है आपको नीचे साइड में स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।